जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवंबर माह के फर्स्ट पार्ट के जो करंट अफेयर हैं 15 दिनों के, उसको देखने वाले हैं। आने वाले जो भी एग्जाम है आपके रेलवे के, एसएससी के, व्यापम के, छत्तीसगढ़ पीएससी के, आरक्षक भर्ती, पुलिस, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। पैरा स्पोर्ट्स मतलब कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है। दिव्यांगों के लिए तो पैरा स्पोर्ट्स कहते हैं। इसके लिए ओलंपिक वगैरह भी होते हैं, पैरा ओलंपिक वगैरह। तो यहाँ पे है ऑप्शन में श्रीनगर है, लेह है, ईटानगर है और गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, वहाँ लेह पर इसका सेंटर जो है स्थापित किया जा रहा है। हाई एल्टीट्यूड सेंटर है। ठीक है, और दो संस्था हैं इसमें, लेह की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच समझौता इसके लिए हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ एक नए व्यक्ति को एम्बेसडर बनाया गया पर्यटन का। ऑप्शन में है विक्रांत मेसी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर सी पंकज त्रिपाठी इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो अपने वन्य जीव के लिए और ऐतिहासिक स्थलों के लिए भारत का दिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी के द्वारा अभी व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। पीयूष केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है, और 43वीं संस्करण का इसका उद्घाटन किया गया है 24 से 27 नवंबर के मध्य यह सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मुख्य जो है फोकस जो है 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश में पार्टनर राज्य है और झारखंड का पर फोकस किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस में है आप सभी के 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर इसका सही उत्तर होगा। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं, तो बाल दिवस में डायबिटीज डे को भी आप लोग याद रखेंगे, याद हो जाएगा। तो डायबिटीज जो शुगर की बीमारी होती है, हिंदी मधुमेह दिवस कहते हैं इसे, उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है अभी सभी लोग के लिए कि हाल ही में सुखना झील चर्चे में थी, ये किस शहर पे स्थित है। सुखना झील इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है नागपुर, लखनऊ, जयपुर या चंडीगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। हरियाणा के चंडीगढ़ में ये सुखना झील स्थित है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की और सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास की 1 किलोमीटर या 2.05 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन जो है उसको सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। और चंडीगढ़ में स्थित यह कृत्रिम झील है, सुखना झील। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का छठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP29 है 29वें क्रम का, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। शहर का नाम बताना है आपका, आप सभी लोगों को। ऑप्शन में है पेरिस, बाकू, बर्न या नैरोबी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाकू। अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। कब से कब तक हो रहा है, 11 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा। और अरब देशों के सबको मिलाकर के 1.1 ट्रिलियन वार्षिक लक्ष्य इसको प्राप्त करने का प्रस्ताव मतलब रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। गरुड़ शक्ति जो है सैन्य अभ्यास जो है
भारत किस देश के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करता है या उसको अभ्यास करता है, आपको बताना है। ऑप्शन में है जापान, चीन, फ्रांस या इंडोनेशिया। और गरुण शक्ति जो है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के साथ भारत करता है। ये 9वां संस्करण था और 12 नवंबर को इंडोनेशिया के सीजनतुंग के मोकोपासस में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, शिगेरू इशिबा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? थाईलैंड, जापान, मलेशिया या वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। शिगेरू इशिबा जो है वो जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जापानी संसद ने एक बार फिर से इनको चुना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? नवंबर में, अभी 10 नवंबर को जो सीजीआई थी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और 11वें नवंबर को इन्होंने शपथ ली है। ऑप्शन में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर जो ए है जस्टिस संजीव खन्ना इसका सही उत्तर होंगे। और 10 तारीख को चंद्रचूड़ जी रिटायर हुए हैं, ठीक है, और खन्ना जी 11 नवंबर को इन्होंने शपथ ली है। ये भारत के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं और 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। ये दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, इसलिए इनको चुना गया है। अगला प्रश्न है, पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कि किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोनू सूद जी प्रचार करेंगे। ऑप्शन में श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड या यूएई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उनको, और आधिकारिक तौर पर उनको मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 9, 10, 11 या 12 नवंबर को। ऑप्शन सी 11 नवंबर इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है कि जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के तौर पर इसको मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है इनके नाम पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन में है आपके पास संदीप सिंह, मनदीप सिंह, तैयब इरकाम या दिलीप तिर्की। हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी है तैयब इकराम, ये राइट आंसर है। जो दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है। ओमान मस्कट में 49वीं जो AFIH कांग्रेस इरकाम में 126 में से उनको 79 वोट इनके मिले थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन या मिशेल ओबामा। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी लोगों को पता होगा ये यूएस के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए जीते हैं। पार्टी का नाम पूछता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी के हैं? रिपब्लिकन।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। एक बार बीच में चुनाव हार गए थे तो दोबारा राष्ट्रपति इन्हें अ, बनाया गया है। और अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो है 2 बार ही राष्ट्रपति चुन सकता है, 2 से तीसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, भारत या थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, और महासागर शिखर सम्मेलन की हाल ही में मेजबानी भारत ने की है। 10 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 15वें क्रम का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन में है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, जिसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के बनाया था, और इसका अध्यक्ष भी इंडिया है और उपाध्यक्ष फ्रांस है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत। 2004 से 2026 तक के लिए 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी दिल्ली में इसकी बैठक का आयोजन भी हुआ था। चलिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी और ओएनजीसी दोनों महारत्न कंपनियां भारत की किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी JYC बनाने के लिए साझेदारी की है? तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए ऑप्शन ए है, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए, खनन कोयला उत्पादन के लिए, परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए। तो एनटीपीसी और ओएनजीसी मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाया है, JYC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। ठीक है, तो एनटीपीसी ग्रीन करके एक नया कंपनी बनाए हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो महारत्न PSU है एनटीपीसी, और ओएनजीसी अपनी सहायक कंपनी जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित होंगे जानते होंगे, इसका नया आईपीओ भी आने वाला है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, और ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से ये बनाए हैं। 50-50 इसमें साझेदारी करने का है। आज का हमारा 7वें क्रम का क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसको बताना है आप लोगों को कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन में है काठमांडू, बैंकॉक, नई दिल्ली या टोक्यो। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आप लोग देख पाएंगे 5-6 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। ठीक है, ये जो टॉपिक था, इस पर ये थीम थी वो, और इसका थीम था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी हुई थी। तो दोस्तों, अभी फर्स्ट पार्ट में मैं 15-17 क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ इस महीने के, और जो प्रमुख क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, और 2 पार्ट में हमारा नवंबर महीने का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।